अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लर्निंग। लर्निंग को पढ़ेंगे कि लर्निंग क्या होती है। अच्छा जी। लर्निंग, तो लर्निंग की डेफिनेशन को देख लेते हैं। लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट। आसान अल्फाज में लर्निंग कहते हैं सीखना, कुछ भी सीखना। तो सीखने का पता कैसे चलेगा जब हमारे बिहेवियर में चेंज आएगा। तो लर्निंग इज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर और नॉलेज that result from previous experience with certain stimuli and response। लर्निंग क्या होती है? परमानेंट, रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर या नॉलेज। लर्निंग का पता चलता है जब हमारी नॉलेज में चेंज आता है या हमारे बिहेवियर में चेंज आता है। दैट रिजल्ट फ्रॉम प्रीवियस एक्सपीरियंस। तो ये आता कैसे है? विद एक्सपीरियंस। किसी भी चीज़ में आपका एक्सपीरियंस होता है तो आप उससे लर्निंग होती है। विथ सर्टन स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्स। स्टिमुलाई कहते हैं हर वो चीज़ जिससे आप के अंदर रिस्पॉन्स जनरेट होता है, जिसको आप रिस्पॉन्स जिससे आप में कोई भी बिहेवियर आता है। तो लर्निंग में क्या होता है कि हम स्पेसिफिक स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करना सीख लेते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो आगे रिस्पॉन्स ये होगा। कोई अगर हमसे बात करता है तो उसका हमने आगे कैसा रिस्पॉन्स देना है। तो कोई भी स्टिमुलस, स्टिमुलस में भी एनीथिंग, लाइट, साउंड, हीट, सब कुछ। कोई आपसे बात भी करे वो भी स्टिमुलस है। हर वो चीज़ जिससे आपके अंदर रिस्पॉन्स आए। तो लर्निंग में क्या होता है कि बिहेवियर और नॉलेज में चेंज आता है, एक्सपीरियंस के थ्रू आता है, और हम स्टिमुलस, किसी भी स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करना सीख जाते हैं। अब जो बिहेवियर है, द टर्म बिहेवियर इंक्लूड्स एनी रिस्पॉन्स। बिहेवियर में कोई भी बिहेवियर आ सकता है। ड्राइविंग, थ्रोइंग, हिटिंग, हेल्पिंग। अब जैसे हम ड्राइविंग की एग्जांपल ले लें, तो अगर एक बंदा स्टार्ट में ड्राइविंग करता है तो वो डरेगा, उसको चीज़ों का नहीं पता होगा। और ज़्यादा एरर का चांस बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन वक्त के साथ साथ क्या होगा कि वो एफिशिएंटली ड्राइव कर लेगा। तो इससे क्या पता चलता है कि उसने मतलब बिहेवियर में चेंज आ गया। एक वो जो डर है वो ख़त्म हो गया, ट्रैफिक सेंस आ जाती है, तो बिहेवियर में चेंज आ जाता है। इसी तरह से अगर थ्रोइंग है, बिहेवियर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब पॉजिटिव बिहेवियर भी लर्न किए जाते हैं, नेगेटिव भी। अब एक बच्चा थ्रोइंग सीख लेता है, और बच्चों को देख के, अगर किसी को देख के थ्रोइंग सीखता है, शुरू में उसको नहीं है, उसका नहीं है ये बिहेवियर। तो वक्त के साथ साथ जब वो औरों को देखता है तो फिर वो करने लग जाता है, तो चेंज आया है। चेंज, बिहेवियर में चेंज आया है, तो ये वो भी उसने लर्न कर लिया है। और मतलब किसी भी बिहेवियर में चेंज आने को बिहेवियर या फिर नॉलेज भी हम कह सकते हैं कि वक्त के साथ साथ हम, एक बच्चा बच्चा एक क्लास पढ़ता है, उसकी नॉलेज में चेंज आती है। तो लर्निंग जो है बिहेवियर या नॉलेज में चेंज होते हैं। और ये आता कैसे है? थ्रू एक्सपीरियंस और विद सर्टेन स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्सेज। और बिहेवियर में कोई भी बिहेवियर आ सकता है, ड्राइविंग, थ्रोइंग, हीटिंग, हेल्पिंग, स्टडी, कुछ भी। कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब आगे आ जाती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग क्या होती हैं? लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस के साथ होती है लर्निंग। एक दिन में लर्निंग नहीं होती, विद इन वन डे में भी हो जाती है कुछ हद तक, लेकिन बहुत कम। कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि जिसमें एक दिन में भी बंदा सीख सकता है। लेकिन ज़्यादातर जो है ना, इसमें एक्सपीरियंस, टाइम टेकिंग प्रोसेस है लर्निंग का जो है। लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस विच रिक्वायर्स इंडिविजुअल्स अटेंशन। एक एक्टिव प्रोसेस है, अगर बंदा अटेंशन देगा तो इंसान लर्न कर सकता है। जिन चीज़ों को हम अगर इग्नोर कर दें तो फिर लर्निंग डिफिकल्ट हो जाती है। लर्निंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, इट अकर्स थ्रू आउट द लाइफ। मतलब एक छोटा सा बच्चा है, वो सीखना शुरू करता है और पूरी ज़िंदगी हम कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। और लर्निंग में ज़रूरी नहीं होता कि हम कोई इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन ही हो या कोई डिग्री ही हो। पूरी हमारी जो लाइफ होती है वो एक लर्निंग होती है, उसमें हर मौके पर हम कुछ ना कुछ सीख ही रहे होते हैं। तो लर्निंग जो है वो कभी ख़त्म नहीं होती, इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। आगे नेक्स्ट आ जाता है कांट मैयर डायरेक्टली। इसको हम डायरेक्टली मैयर नहीं कर सकते, इसका हमें पता चलता है परफॉर्मेंस से। जैसे अब एक बच्चे को हम पढ़ाते हैं, हमें पता कब चलेगा कि उसने कितना सीख लिया? जब हम उसका कोई टेस्ट ले लेंगे, उससे रिकॉल करवा लेंगे, सुन लेंगे उससे, उसके एग्ज़ाम में। या फिर हम किसी बच्चे को कोई काम सिखाते हैं, साइकिलिंग की सिखाते हैं थोड़ी सी, फिर हमें पता कैसे चलेगा कितनी आई है? जब वो करेगा वो काम। तो लर्निंग को मेजर कैसे किया जाता है? विद परफॉर्मेंस। इट्स एन इंडिविजुअल एंड सब्जेक्टिव प्रोसेस। लर्निंग इंडिविजुअल प्रोसेस होती है, मतलब होती सब में है, लेकिन उसकी रेट डिफरेंट होती है। कोई, एक आप दो बच्चों को एक ही चीज़ सिखाएं, कोई होता है जल्दी पिक कर लेता है चीज़ों को, कोई टाइम टेक लेता है। तो ये एक सब्जेक्टिव प्रोसेस है। इंसान की अपनी चीज़ें भी इसमें, इंटेलिजेंस लेवल, इंसान का अटेंशन लेवल, ये चीज़ें भी मैटर करती हैं।
आगे आ जाता है लर्निंग इज ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अदर एंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कि मतलब लर्निंग पर्सन टू पर्सन मूव करती है। जैसे अब एक टीचर ने अपने स्टूडेंट को पढ़ाया, वो स्टूडेंट आगे जाके किसी और को पढ़ाएगा, वो आगे जा एंड सो ऑन, मतलब ये चीज़ चलती रहती है। एक इंसान दूसरे को सिखाता है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, तो ये चीज़ चलती रहती है। और प्लेस टू प्लेस भी, जैसे अगर एक इंसान ने एक सिचुएशन में सीखा है, वो किसी और सिचुएशन में जाके वही चीज़ सिखा रहा है, तो ये ट्रांसफ़र हो रही है फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर। तो लर्निंग इज ट्रांसफरेबल, पर्सन टू पर्सन भी ट्रांसफ़र होती है और एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में भी ट्रांसफ़र होती है। तो ये थी लर्निंग की डेफिनेशन और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। उम्मीद है समझ आई होगी। कोई भी आपको क्वेरी हो, कोई भी समझ ना आई हो, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कमेंट। और आगे हम नेक्स्ट अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ लर्निंग को। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।